श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन पर रहा स्नान पूर्णिमा तिथि। स्नान पूर्णिमा तिथि पर रहा और उस दिन आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना, तो आप जीवन में जो भी शत्रु से परेशान हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस नए उपाय को आप करने के साथ ही आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में परेशानी है या शत्रु से परेशान है, वो परेशानी दूर होगी। या आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश बहुत बढ़ गया है, धन की समस्याएं हो रही है, कर्जे को लेकर समस्याएं हैं, फिर आपके घर में कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई बीमारी है जो कभी दूर ही नहीं हो रही है, बीमारी हमेशा मतलब घेरे हुए है, और जिस व्यक्ति को बीमारी है वो बहुत डॉक्टर को भी दिखाया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो समस्याएं हैं ना, इस छोटे से उपाय को करने से वो दूर होगी। तो करना क्या है, छोटा सा उपाय नारियल से करना है। नारियल को मिट्टी के अंदर दबाना है। कैसे करना है इस उपाय को, तो ये मैं अभी इस वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, अंत तक बने रहे। और बहुत ही चमत्कारी और नया उपाय है। इस उपाय को अगर कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि बड़ी से बड़ी भी समस्या होगी ना जीवन में, चाहे शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, वो जीवन में आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और जीवन के जो भी कष्ट है वो हमेशा के लिए दूर होगा। और व्यापार अगर खराब चल रहा है, या कोई सदस्य है जिसको नुकसान पहुंच रहा है, या दुर्घटनाएं बढ़ रही है, या घर में कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आपकी सब कुछ ठीक हो जाएगी। जीवन में आपके दुख कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। बस इस नारियल को किस तरह से आपको मिट्टी के अंदर उसको गाड़ देना है, ये चीज़ हम आपको इस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कैसे करना है, तो कब करना है, सारी चीज़ें बताऊँगी। आपको वीडियो में बने रहना है और अंत तक जरूर सुनना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप 100% समझ लीजिए कि इस उपाय के करने के बाद आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप उपाय करते हैं ना, तो पूरी तरह से अच्छे से समझ के कैसे करना है, सही तरीके से आपको करना है। तो समझ लीजिए कि आपको 101% ये काम करेगा और आपकी जीवन की समस्याएं दूर होगी। तो अगर आपको बता दें कि भगवान की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो क्या हम आपको ये तो पूरा विश्वास रहता है ना, पूर्ण निष्ठा और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। या कोई जो कामना के लिए जाते हैं वो पूर्ण करने की पूरी विश्वास के साथ आप पूजा पाठ, उसी तरह आपको इस उपाय को भी पूरे विश्वास के साथ करना होता है। ठीक है, हमें भगवान को कभी नहीं देखा है, लेकिन उनमें महसूस होता है, उन पर विश्वास होता है और लगता है कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो इस तरह से विश्वास के साथ उस उपाय को करना है। ठीक है, तो ऐसा सोचना है कि यह उपाय आप काम करेगा। और बहुत बार होता है ना, बहुत विश्वास में बहुत शक्ति होती है। अगर किसी चीज़ को विश्वास के साथ करते हैं ना, पहले ही सोच लेते हैं कि इस उपाय को करने से होगा नहीं होगा, तो इस उपाय को करने इसमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पूरी अगर आपको सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय को करते हैं तो ज़रूर सफलता मिलती है। तो देखिए, आपको उपाय बताने जा रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको एक नारियल लेना है। नारियल साधारण नहीं होता है। नारियल आपको क्या होता है पता है आपको? नारियल जो होता है ना, इस वो लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है। आपको ये लेना है एक गोल सूखा नारियल। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग कि नारियल तो यहाँ पर सूखा गोल नहीं मिलता है, ठीक, लेकिन सूखा नारियल आपको दुकान में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। उसका पानी नहीं होना चाहिए, पूरा सूखा नारियल एक मिलता ही है। आप कहीं भी अगर किराने के दुकान में जाके आप कहेंगे कि गोल सूखा नारियल, तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको एक गोल सूखा नारियल लेना है। ठीक है, और आपको किस दिन करना है, आप ये मंगलवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, गुरुवार को, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रविवार को भी किसी भी दिन इस उपाय को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस उपाय को सूरज ढलने से पहले करना है। ठीक है, मतलब सुबह के टाइम में करना है। अब शाम के मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। ठीक है, तो सुबह के समय बहुत ही उत्तम समय रहेगा। तो इस उपाय को आप सुबह के समय में करेंगे। ठीक है, घर में अगर कोई गृह दोष है, घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, आपके घर में बहुत परेशानी कभी हो जाता है जो पता नहीं चलता है कि किस कारण से आपके यहाँ जीवन में परेशानी आई है, तो ये वास्तु दोष, गृह दोष को, इस सबको दूर करता है। और अगर पैसे से लेकर आपको परेशानी है तो भी दूर करेगा, और घर में सुख शांति और समृद्धि आएगा। तो आपको क्या करना है,
आपको इस उपाय के लिए आपको करना है, अगर बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो रही है घर में, शत्रु से परेशान है, उससे छुटकारा दिलाएगा। अगर गुप्त शत्रु है जिसके बारे में आपको पता नहीं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो बस इस सूखा नारियल का उपाय आपको कर लेना है, तो सारी परेशानी, सारे शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। तो करना कैसे है वो अब ध्यान से सुन लीजिए। आपको लेना है एक सूखा नारियल, ठीक है, आपको मिल जाएगा आसानी से, साबुत होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, ये देख लीजिएगा आप अच्छे से। और पूरा एकदम शुद्ध होना, मतलब पूरा साबुत होना चाहिए, कहीं से कटा फटा ना हो, उसका देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ ही आपको शक्कर, पीसी हुई शक्कर लेना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर आपको काट लेना है, और ठीक है, और कटे हुए में थोड़ा सा आपको कटा हुआ जो भाग होगा ना, गोल जो अंदर सूखा हुआ रहेगा, उसमें आपको भर देना है शक्कर, ठीक है। शक्कर आपको लेकर, पिसी हुई शक्कर, जिसमें बहुत सारी जगह पर उस भूरा भी कहते हैं, और उस शक्कर को लेना है, और साबुत जो सारी जो शक्कर जो होगा उसको क्या करना है, गोल जो आपके पास जो नारियल होगा थोड़ा सा काट के उसमें भर लेना है, ठीक है, शक्कर में उस पूरा भर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस गोल अपने हाथ में रख लेंगे, हाथ में पकड़ना है उस नारियल को। फिर उसमें भरने के बाद आपको अंदर, आपको यहाँ पे महादेव का ध्यान देना है, ठीक है, महादेव का ध्यान रखना है, और भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, माता पार्वती जी का ध्यान करना है, और प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के जितने भी संकट है, परेशानी है, वो दूर हो, कष्ट दूर हो, और सभी परेशानी दूर हो। भगवान काल भैरव जी का भी मतलब ध्यान देना है, और शिव जी का जो स्वरूप है काल भैरव, भगवान महादेव का ही स्वरूप है, उनका भी स्मरण करना है। और शत्रु जो है ना वो कांपने लगेंगे, मतलब कि बड़े बड़े शत्रु जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कांपने लगेंगे और शत्रु से मुक्ति मिलेगी। तो ध्यान, महादेव का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए शत्रुओं से बचाइए, मेरे जीवन में जो भी दुख कष्ट है उसको दूर कीजिए, शत्रु बहुत परेशान कर चुके हैं और उनसे हमें मुक्ति दिलाएं। इस तरह से आपको भगवान से प्रार्थना करना है, महादेव से। और उस नारियल को, सूखे जो नारियल आपने पूरा शक्कर जो भरा है ना, उसको कहीं कच्ची मिट्टी जाकर मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है, ठीक है। घर के आसपास में कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ पौधा दिखे जहाँ पे कच्ची मिट्टी हो, वहाँ गड्ढा खोदना है अच्छे से अंदर तक, खोद कर उसमें आपको नारियल को रख देना है, खोद कर उस गोल ऐसा नारियल जो आपने भूरा भरा है मिट्टी के अंदर, अंदर से अच्छे से रख के और मिट्टी के ऊपर अच्छे से दबा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको भूरा अपनी भर कर आपको ठीक अच्छे से गोल के अंदर रख के और उसको मिट्टी के नीचे दबा देना है, ठीक है, जिससे कि चींटियाँ वगैरह होती है ना आसानी से इस भूरा को खा सके। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मिट्टी हटाकर ऊपर की तरफ भाग आप खुला भी छोड़ सकते हैं, गोलाकार जो आपने जो ढका है ना मिट्टी, थोड़ा सा खुला भी छोड़ सकते हैं, ताकि उसमें छोटा सा छेद कर दे, आसानी से चींटियाँ जाकर वहाँ पे उस शक्कर को आसानी से खा सके। तो पूरा अच्छे से भर लेना है, मिट्टी के अंदर दबा देना है, और एक छोटा सा छेद कर देना है, ताकि चींटी जाके उसको खा सके। जैसे जैसे शक्कर उस भूरी जो भूरा को, जो शक्कर को चींटियाँ खाएंगी ना, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे, और गृह दोष जो है वो ठीक हो जाएगा, वास्तु जो दोष जो है घर में वो ठीक होने लगेगा। जीवन की सभी समस्याएं चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना, तो महादेव जी के, और जिन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है, यानी शत्रुओं के नाश करने वाले, जीव जंतुओं से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले महादेव जो हैं, वो अब आपके लिए कुछ करेंगे, और भगवान महादेव आकर खड़े हो जाते हैं और अपने भक्त के लिए हमेशा आशीर्वाद देते हैं, और आपके जीवन से जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करते हैं। तो सीधी सी बात है कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में सारी परेशानी दूर होगी। सूखे नारियल वाला उपाय बहुत ही उत्तम है, विश्वास के साथ एक बार जरूर कीजिए, आपने कभी नहीं किया होगा तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव जी का ध्यान करते हुए पूजा अर्चना कीजिए, और इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलेंगे, और सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ लेकिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस उपाय को आपको कितनी बार करना है, इस उपाय को कम से कम 5 बार आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। एक बार में यह उपाय काम नहीं करेगा,
5 बार आपको ये उपाय को करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाना है। जिस तरह से प्रोसेस बताया गया ना, जिस तरह उपाय बताया गया उस तरह से करना है। 5 बार आपको इसको करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। और आप इस वीडियो में आपको जितनी भी जानकारी दी है इस उपाय को उसी तरीके से कीजिएगा, देखिएगा, आपको जीवन में बहुत ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।